नमस्कार। स्टोरी मंच कहानी प्रतियोगिता के लिए मैं सुधा गोयल नवीन एक छोटी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है सब्र का बांध। चर की कर्कश आवाज के साथ ट्रेन रुक गई। रेलवे के कर्मचारी कुछ भन्नाए हुए, कुछ गुस्साए हुए और कुछ चिंतित उस डिब्बे के पास पहुंचे जिस डिब्बे से चेन खींची गई थी। लोग तमाशा देखने ट्रेन से नीचे उतर आए। भीड़ जमा होने लगी। किसने खींची चेन? क्या हुआ? रेलवे कर्मचारियों की जिज्ञासा और गुस्सा डिब्बे में बैठे लोगों पर था। एक बूढ़े आदमी ने हाथ उठाकर कहा कि चेन उसने खींची है। रेलवे कर्मचारी उस आदमी की क्लास लेते इसके पहले ही उसने अपनी सफाई में कहा, 1 मिनट पहले इस औरत ने अपने आदमी को धक्का मारकर नीचे फेंक दिया, इसलिए मैंने चेन खींच दी, शायद उसे बचाया जा सके। उस बूढ़े आदमी ने एक गुमसुम सी जमीन पर उकड़ू बैठी स्त्री की ओर इशारा करते हुए बताया था। एक 30-32 साल की कमसिन औरत मैली धोती और ढीला ढाला जंपर पहने अपने आंसुओं के सैलाब को भरसक रोकने की कोशिश में लगी जमीन पर उकड़ू बैठी थी। उसके चेहरे के भावों को देखने से लगता था जैसे वह बेहद दुखी है। कभी वह अपनी हाथ भर चूड़ियों को देखती तो कभी मोटे मोटे बिछुओं को। माथे से टकी बड़ी सी बिंदी को उतारकर ऐसे देख रही थी जैसे उसका अब क्या काम है, क्या करे उस सुहाग की निशानी का। उसकी दशा से अनभिज्ञ लोगों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। जितने मुंह उतनी बातें। कहां से आ रही हो? कहां जाना है? शोर बढ़ता जा रहा था। अपने मर्द को चलती ट्रेन से धकेलते जीना कांपा, जो अब बैठकर रो रही है। एक दबंग से आदमी ने मानो अपनी सफाई में दलील पेश की। मर्द को दुनिया झुट्टे बदनाम करती है कि हम लोग औरत पर जुल्म करते हैं। औरत कौन हद तक जा सकती है, देख लो भैया। तीसरा बोला, तिरिया चरित्र समझना बड़ा मुश्किल है। जिसके नाम का टीका बिछुआ पहनेगी, कब उसका खून कर देगी मालूम नहीं। ताने और ताने। उस स्त्री की घुटन भी बढ़ती जा रही थी। एक झटके से उसके सब्र का बांध टूट गया। वह चीखी, बहुत जोर से चीखी। बात करते हैं, जानते भी हैं कुछ। पैसे के लालच में बाप ने इस लंगड़े रोगी से हमारा ब्याह कर दिया। 16 बरस की उम्र थी हमारी, आज 30 की हैं हम। न बाल न बच्चा। जब से ब्याह हुआ है मजूरी करके दोनों का पेट पाल रही हैं। इसकी बीमारी बढ़ गई तो लंगड़े को कंधे पर लादकर डॉक्टर, हकीम, पीर, बाबा दर दर भटकती रही हैं हम। न कहीं भीख मिली न दया। 2 दिन से पेट में रोटी नहीं गई है। ऊपर से कहता था कि हम झूठ बकती हैं, हम उसको मारना चाहती हैं, दूसरा खसम करना चाहती हैं। कहता था हिम्मत है तो करके दिखा, बोटी बोटी न किया तो अपनी मां का जाया नहीं। हाँ, धकेल दिया मैंने लंगड़े को। बुक्का फाड़ कर रोने लगी, छाती पीट पीट कर रोने लगी। आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सबके प्रश्न थम गए। 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी। कुएं, तालाब, पोखर
लबालब भर गए थे। नदी उफान पर थी। किनारे तोड़कर किसी भी घड़ी पानी चारों ओर फैल सकता था। परंतु क्या था जो पानी को रोके हुए था, कहना मुश्किल था। एक झटके से वह दुखिया उठी और ट्रेन के दरवाजे से नीचे कूद गई। मूसलाधार बारिश में गुम हो गई। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। इस घड़ी नदी ने अपने सभी बांध तोड़ दिए। कौन उसमें बह गया, किसी को खबर न हुई। धन्यवाद।